Hello बच्चों, let's read the question. The question says which winter variety of rice is the outcome of haploid culture? इनमें से कौन सी winter variety of rice जो है वो haploid culture से प्रोड्यूस की गई है? That is one Taichung, two Guan 18, third Jaya and fourth Ratna. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट जो है वो है haploid cultured plant. अब हमें ये समझना है एक्चुअली हैप्लॉइड कल्चर क्या होता है या हैप्लॉइड प्लांट क्या होते हैं। मेनली हमारा जनरली प्रोसेस जो होता है प्लांट का वो फर्टिलाइजेशन से होता है। लेकिन अगर हम किसी प्लांट की बात करते हैं तो वी प्लांट हैव टू रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज वन इज मेल एंड द अदर इज फीमेल। फीमेल की अगर बात करते हैं तो वी हैव पोलन ग्रेन जिसके अंदर मेल गैमी प्रेजेंट होता है एंड सॉरी मेल के अंदर पोलन ग्रेन प्रेजेंट होता है एंड जिसके अंदर मेल गैमीट होता है। बट इन केस ऑफ फीमेल वी हैव ओव्यूल जिसके अंदर एक्चुअली एम्ब्रो सैक एंड दस उसके अंदर आपका एम्ब्रो बनता है या आप कह सकते हो फीमेल गैमीट होता है। अगर मैं बात करूं एम्ब्रो की जगह दैट इज फीमेल गैमीट पाया जाता है। अब यही फीमेल गैमीट जो है मेल गैमीट के साथ फ्यूज होके हमारा जाइगोट बनाता है। मेल प्लस फीमेल दोनों ही हैप्लॉइड गैमीट्स हैं, हैप्लॉइड सेल्स हैं, फ्यूज होके नॉर्मली फर्टिलाइज करके हमारा डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन हैप्लॉइड कल्चरिंग में हम क्या करते हैं, हैप्लॉइड कल्चरिंग में हम मेल गैमीट को यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग मेल गैमीट एज अ हैप्लॉइड सेल और उसे इन विट्रो कल्चरिंग करवाते हैं। इन विट्रो कल्चरिंग कराते हैं। अब इन विट्रो कल्चरिंग का मतलब यही है, सीधा सीधा हम लेबोरेटरी कंडीशन में मेल गैमीट को न्यूट्रिटिव मीडिया में ग्रोथ करवाते हैं। और ये न्यूट्रिटिव मीडिया में जब हमारा मेल गैमीट ग्रो करता है, फॉर एग्जांपल दिस इज मेल गैमीट, तो आपका क्या बन जाता है, एक प्लांटलेट में डेवलप होता है। बिकॉज हम लेबोरेटरी कंडीशन में सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, लैब कंडीशन में उसे सब दे रहे हैं। लेकिन ये जो प्लांट मतलब इसकी ग्रोथ के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है दैट मीन्स ग्रोथ रेगुलेटर्स जो भी होते हैं वो न्यूट्रिटिव मीडिया में हम डाल देते हैं और लैब कंडीशन में ग्रो कराते हैं। तो ये प्लांट जो बनता है हमारा वो बनता है हैप्लॉइड प्लांट। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो हैप्लॉइड प्लांट है उनके एग्जाम्पल कौन से हैं राइस के, मतलब कौन सा विंटर राइस वैरायटी ऑब्टेन करिए। पहली बात, हम हैप्लॉइड प्लांट बनाते क्यों हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज टू मेंटेन होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी दैट मीन्स टू मेंटेन प्योर लाइन वैरायटी। भाई कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर है जैसे वो हमेशा हमें चाहिए उस प्लांट में, तो हम उसको हमेशा हमें मिले हर जनरेशन में, उसके लिए हम क्या करेंगे, हैप्लॉइड प्लांट ऑप्टेन करेंगे क्योंकि इसमें हमें किसी दूसरे पेरेंट प्लांट से फ्यूज नहीं कराना पड़ रहा। सो हमें वही कैरेक्टर, हमें डिजायरेबल कैरेक्टर ऑप्टेन हो जाएंगे एवरी जनरेशन। डिजायरेबल कैरेक्टर ऑप्टेन्ड इन एवरी जनरेशन विदाउट एनी वेरिएशन, किसी वेरिएशन के बिना। तो अब यहाँ पे हम करें तो इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, हमारे एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं उनमें हमें दे रखा है एक तो ताइचुंग, एक दे रखा है जया, एक दे रखा है रत्ना और एक दे रखा है गुआन 18। ये तीनों तो हमारी राइस वैरायटी तो है विच इज सेमी ड्वार्फ variety, but these are obtained by plant breeding technique at different countries. Like ताइचुंग में, ताइचुंग फिलीपींस में ऑब्टेन हुआ था, जैन रत्ना हमारे इंडिया में हुई थी। एंड इट इज डन, मतलब इनका जो हुआ था एक्सपेरिमेंट वो हुआ था इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में फिलीपींस में, फाइन। बट दिस गुआन 18 इज द विंटर राइस वैरायटी। यही एक्चुअली विंटर राइस वैरायटी है विच वाज ऑब्टेन्ड थ्रू हैप्लॉइड कल्चर टेक्निक। यही हैप्लॉइड कल्चर टेक्निक से ऑब्टेन किया गया है। एंड ये कहाँ पे ऑब्टेन किया गया था, इन
चाइना, ये चाइना में डेवलप किया था। जबकि ताइचुंग जो डेवलप हुआ था दैट इज एट फिलीपींस, एंड जया एंड रत्ना जो ऑब्टेन की गई थी दैट इज एट इंडिया, ये इंडिया में करा गया था, राइट। सो लेट्स solve the question of which winter variety of rice is the outcome of haploid culture. So answer is 2. हम second option को choose करेंगे. The correct option is Guan 80. So answer is 2. So I hope you understood it well. Best of luck.